हर हर महादेव। देखिए, आज इतिहास के पन्नों से कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे आपके ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। भारत में और खास करके पूरे के पूरे इस भारत भूमि में बॉलीवुड का एक अलग ही क्रेज है। और खास करके जब मैं इतिहास की बात करता हूं तो इतिहास को किस प्रकार से बॉलीवुड के मूवी में जो है डिस्टॉर्टेड फॉर्म में पेश किया जाता है। आपको याद होगा कि पद्मावत मूवी जो बनी थी तो करणी सेना के द्वारा या पूरा का पूरा राजपूत या समाज के द्वारा किस प्रकार से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था। किस प्रकार से कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, जो भी इस मूवी में इस प्रकरण में जो चित्रण किया गया है वो सही है, और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ये तथ्यपूर्ण नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि किसी भी मूवी का जो कि हिस्टोरिकल कह सकते हो कि आइडेंटिटी के ऊपर बायोग्राफी की मूवी हो या फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर कोई घटना पे आधारित कोई मूवी बनाई जाती है तो वो मूवी फिर कल एक उदाहरण का रूप लेने लगती है। वो जनमानस के मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालती है। तो आप इससे समझ सकते हो कि कोई भी अगर हिस्ट्री पे आधारित या उससे रिलेटेड कोई भी अगर फिल्में बनाई जा रही हैं तो इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो तथ्यपरक हो, तथ्यात्मक हो और तथ्यों पे आधारित हो। उन तथ्यों को जो है तोड़ मरोड़ कर ना पेश किया जाए। अगर डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हिस्ट्री को पेश किया जाता है, उसे फिल्माया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है आने वाले बच्चे, आने वाले समाज और आने वाले लोग जब उस मूवी को देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो तोड़े मड़ोड़े गए तथ्यों को ही जो है प्रामाणिकता के साथ लेंगे और वो आने वाली भविष्य को वह गलत चीजों का एक प्रकार से कह सकते हो कि पाठ पढ़ाया जाएगा। कुछ और उदाहरण दे देते हैं। पद्मावत का तो हमने उदाहरण दिया। एक जोधा और अकबर करके जो है लव स्टोरी के ऊपर फिल्म बनी थी। फिर अनारकली जैसी मूवी बनाई गई। सही मायनों में अभी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में जो है एक बहुत बड़े फिल्म कह सकते हो कि से रिलेटेड जो इनकी एडिटिंग वगैरह करते हैं या इनके जो लेखन या इसको जो लिपिबद्ध करते हैं, इन्हीं लोगों में शुमार जो है जावेद अख्तर हैं। इन्होंने कहा कि जो भी अनारकली जैसी फिल्में बनी या जोधा अकबर जैसी फिल्में बनी, ये सब सारे के सारे फिक्शंस हैं। हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी इसमें कुछ है ही नहीं। पूरी की पूरी एक मिथक कहानी है। लेकिन कैसे आप समाज में बेटे बेटियों को देखते हैं कि जोधा अकबर फिल्म को वो रियल मान लेते हैं, अनारकली जैसी या पद्मावत जैसी फिल्मों को एकदम ऑथेंटिक मान लेते हैं। तो जब तक ये फिल्में रहेंगी, स्वाभाविक सी बात है, फिल्म हो, आर्ट हो, ये समाज का दर्पण है। तो दर्पण को साफ सुथरा ही रहना चाहिए अगर चेहरों को साफ से देखना है तो जब भी कोई ऐसी मूवी, कोई ऐसी फिल्में जो कि समाज के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाती है या फिर हिस्ट्री के कोई ऐसे पार्ट्स को जो फिल्माया जाता है तो वहां इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो तथ्यपरक हो, तथ्यात्मक हो और तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं किया गया। अन्यथा समाज में वो भ्रामक जानकारी फैलाने के दोषी कहलाएंगे। और ये एक राइटर्स के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, जावेद अख्तर, जो ऐसी कई सारी फिल्मों के राइटिंग वगैरह भी करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो है करते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात स्पष्ट कह देता हूं, ये पूरा का पूरा बॉलीवुड का तंत्र जो है, यह बॉलीवुड नहीं बल्कि यह पाकिस्तान वुड है और यह उर्दू वुड है। यहां कई सारे ऐसे मिथक, ऐसी भ्रांतियां और ऐसी चीजों को परोसा जाता है जिसकी की वास्तविकता से कोई सरोकार ही नहीं होता। अब है भारत को, भारत भूमि को और इस भारत में रह रहे लोगों को, भारत की सरकार को जागने का समय है। तथ्यों को सही रूप से पेश किया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करने का समय है, ऐसा कोई कानून लाने की जो है कह सकते हो क्या का समय है और इन सभी चीज़ों पर जो है ध्यान देने का समय है। आज के लिए इतना ही। तो इतिहास के पन्नों से हम वह ऐतिहासिक कुछ ऐसे बहुमूल्य
मुद्दे, बहुमूल्य पॉइंट्स या बहुमूल्य चीज़ों को आपके सामने लाना चाहता हूं, ताकि लोगों में यह जागरूकता फैले कि किस प्रकार से हमारे देश के ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उन्हें छेड़ा जाता है, उन्हें जो है तोड़ मरोड़ कर जो है लोगों के सामने परोसा जाता है, जो कि हमेशा तथ्यहीन दिखाई पड़ते हैं और बाद में इसी फिक्शंस को लोग हिस्ट्री मान लेते हैं, सच्चाई मान लेते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।